Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to start the chapter number 5, that is magnetism. Approximately 40 or 60% material has been deleted from this chapter. So बहुत छोटे छोटे से मटेरियल है जो हमको स्टडी करना है, बहुत छोटी सी डेफिनेशंस है. जैसे बेसिक प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है मैग्नेटिज्म की. मैग्नेटिज्म क्या है, डाया, पैरा, डायपोल मोमेंट का एक्सियल, ये सब कुछ इसमें से डिलीट हो चुका है जो है इसके अंदर. ओके तो हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नॉलेज अबाउट मैग्नेटिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म क्या होता है, हम कहेंगे एक फिनोमिना है, अट्रैक्शन ऑफ ए स्मॉल बिट्स. तो इसको लिख लेते हैं, व्हाट इज मैग्नेटिज्म. इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना, इट इज अ फिनोमिना attraction of small bits. क्या हो गए स्मॉल बिट्स, कुछ भी, कोबाल्ट, निकिल एटसेट्रा, टुवर्ड्स और कॉल्ड मैग्नेटिज्म. इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म. ओके तो हमने कहा कि कोई भी मटेरियल जब ये प्रॉपर्टी रखता है, इसकी इस तरीके के बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म. ओके अब हमने कहा दिस इफेक्ट, इसका ये जो इफेक्ट है आयरन और शोइंग दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को कौन शो करता है, आयरन शो दिस इफेक्ट. विच मटेरियल शो द इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट. जो ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को इफेक्ट को शो करता है, दैट इज कॉल्ड आयरन शो दिस इफेक्ट. और भी होते हैं, अभी हम सिंपल समझने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली व्हाट इज मैग्नेटिज्म. ओके शो दिस इफेक्ट, इट इज कॉल्ड मैग्नेट. इसको क्या कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड मैग्नेट. इसका नाम दिया हमने मैग्नेट, जो ये प्रॉपर्टी को शो करता है अट्रैक्शन की. अब जो नेचुरल मैग्नेट होती है, अब मैग्नेट दो टाइप की होती है हमारी, नेचुरल और आर्टिफिशियल. बेसिक जो बात करी हमने, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और नेचुरल मैग्नेट में जो मैन मेड होती है वो आर्टिफिशियल होती है, जो नेचुरल होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है. ओके तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेचुरल मैग्नेट के पास क्या प्रॉपर्टी हो सकती है. तो नेचुरल मैग्नेट के पास दो प्रॉपर्टी होती है, इट हैज़ अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव. इज दैट क्लियर. जब चलिए मैं समझाता हूँ, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाएंगे, ये पूरा थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस लिखने के आपके मेथड होना चाहिए सही. चलिए तो सबसे पहली बात होती है हमारी नेचुरल मैग्नेट. मैग्नेट के टाइप, यानी कि आयरन शो दिस इफेक्ट, इट इज कॉल्ड मैग्नेट. इसको क्या कहेंगे हम, मैग्नेट. चलिए नेचुरल मैग्नेट. अब मैग्नेट को हमने इसको ऐसे लिखते हैं, मैग्नेट ये दो टाइप में हमने कन्वर्ट किया. वन इज नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. जैसे एक मार मैग्नेट होगी, ये सारी आर्टिफिशियल निडल बनती है हमारी मैग्नेट से, जो मैग्नेटिक निडल हम बोलते हैं, ये भी आर्टिफिशियल यानी कि हमने बनाई है. ओके तो नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट. जो नेचुरल मैग्नेट होती है इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है. पहली प्रॉपर्टी, इट इज अट्रैक्टिव, और दूसरी प्रॉपर्टी डायरेक्टिव. डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, एक कोई भी मैग्नेट लीजिए आप, ये आपने मैग्नेट ली, इस मैग्नेट को आपने फ्रीली हैंग किया तो ये अपने पोजीशन में आके रुकती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ. क्या बोलते हैं हम, नॉर्थ साउथ अपने आप ये आके रुकती है. तो उसकी अपने आप ये प्रॉपर्टी शो करना, जोग्राफिकल साउथ. ये जो साउथ है ये कौन सा है, अर्थ का जोग्राफिकल साउथ, और ये जो है हमारा जोग्राफिकल नॉर्थ. तो अब ये जो मैग्नेट है इसके पास ये वाला पोल नॉर्थ हो जाएगा और ये वाला पोल साउथ हो जाएगा. इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव.
डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। वेन एवर यू विल हैंग लाइक दिस, आपने ये लिया और इसको हैंग किया, ऐसे हैंग किया, ये छोड़ दिया हैंग करके, राइट, तो ये क्या करेगा, ये आके अपने आप एक स्टॉप हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ये अर्थ का ज्योग्राफिकल साउथ है, ये अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। तो मैग्नेट का ये क्या होगा, ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये क्या होगा, साउथ, अपोजिट हो जाता है। ये हम पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेट्स, जब हम अर्थ मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे, वो एक अलग ही टॉपिक है। बट हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी बेसिक प्रॉपर्टी दैट इज अट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव, राइट। अट्रैक्टिव जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो कि स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट कर लेती है, उसको क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो इट्स अट्रैक्ट द, ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी ली यहाँ पर कि एक मैग्नेट के पास ये प्रॉपर्टी होती है दैट इज डायरेक्टिव। ये वाली प्रॉपर्टी है कि ऑटोमेटिकली अपने पोल्स का रिप्रेजेंट करना ही डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है ना। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी हमारी, एक अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव। अब आती है हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट दिस इज द मैन मेड, ये क्या होती है हमारी, ये नेचुरल होगी, ये मैन मेड मैग्नेट होती है, मैन मेड, हम लोग ही बनाते हैं इनको, दिस इज कॉल्ड, ये इसका नाम हमने दिया है बार मैग्नेट भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पर, बार मैग्नेट। तो व्हाट इज बार मैग्नेट, जितना मैं बता रहा हूँ इतना काफ़ी है, बस ये वर्डिंग ध्यान रखना, काम आ जाएगी आपके एग्जाम में। मैं कह रहा हूँ बार मैग्नेट, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड form of an artificial magnet when you hold a sheet of glass over a short bar, बहुत सारी चीज़ें होती है। बार मैग्नेट मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड की जाती है बार मैग्नेट। ओके, नाउ द सेकंड इज बेसिक प्रॉपर्टी। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से। मैग्नेटिज्म, स्मॉल पीसेस को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, और जो इस इफेक्ट को शो करता है उसको बोलते हैं हम जो है मैग्नेट। अब मैग्नेट हमने कहा दो टाइप की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैन मेड होती है, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा बार मैग्नेट। हम जैसे कहेंगे कि भाई बार मैग्नेट के क्या क्या चीज़ हो सकती है, जैसे बार मैग्नेट कहा मैंने, दूसरा पहला बार मैग्नेट, सेकंड और यूज कर सकता हूं मैं मैग्नेटिक नीडल, ये भी हमने बनाई है, मैग्नेटिक नीडल ये बनाई है। थर्ड नंबर पर हमने क्या बनाया है, अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस नेचुरल मैग्नेट को, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नेचुरल मैग्नेट के को शेप देने लगे कि हमें जहाँ जहाँ पर जिस तरीके से यूज होती है उसको उस तरीके से हम शो करते हैं। तो हमने कहा कि फिर दूसरी हमारी आई हॉर्स शो मैग्नेट, शो मैग्नेट, ये हमारी लैब में भी है। और शो मैग्नेट ये ऐसे होती है जब आप प्रैक्टिकल करते हो, कौन सा प्रैक्टिकल था वो, कि एक वायर है हमारा, उस वायर से आप फ्रीक्वेंसी मेजर करते हो, ठीक है ना, उसमें भी होती है, ये 11th में भी है और 12th में भी है, दोनों ही उसमें हम ये प्रैक्टिकल करते हैं। वहाँ पे हॉर्सशो मैग्नेट का यूज होता है, ये इस राउंड में होती है, शेप में ऐसे। और जो हमारे गैल्वेनोमीटर है वहाँ पर भी यूज होता है हॉर्सशो मैग्नेट, इस तरीके से वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हर अपनी इंडस्ट्री का अलग मेथड होता है कि क्वालिटी डेवलप करने का। जैसे हम बना रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर बना रहे हैं, तो हर इंडस्ट्री अपना अलग अलग जो है प्रोडक्ट लॉन्च करती है, किसी का सबका मेथड अलग होता है बट कंसेप्ट सबका सेम होता है, ठीक है। होता क्या है कि किसी ने मैग्नेट को रेडियल फील्ड बनाने के लिए सिंपल यूज किया अलग अलग, किसी ने एक ही फॉर्म में ले लिया, उसने देखा उसका आउटपुट अच्छा मिल रहा है, अब वो मैग्नेट की शेप को खरीदने में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट आ जाती है, इसलिए जो प्रोडक्ट्स है वो थोड़े से कॉस्टली होते चले जाते हैं, राइट। एक होती है हमारी बेल एंडेड मैग्नेट, फोर्थ बेल एंडेड मैग्नेट, बेल एंडेड मैग्नेट। बस ये हम सिर्फ इनका नाम जानेंगे, हम इनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम और शो मैग्नेट की स्टडी करेंगे तो हम प्रैक्टिकल में, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो बार मैग्नेट और जो है नेचुरल, ये टू बेसिक कंसेप्ट है हमारे। मैग्नेटिक नीडल भी हम स्टडी करते हैं यहाँ पर,
ठीक है ना, क्योंकि हमारे 12th में और जगह भी यूज होते हैं। एम्पेरिकल लॉ में हमने मैग्नेटिक नीडल लग के ही प्रूव किया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ ना कुछ होता है। हॉर्सो मैग्नेट हमने कहा हमारे प्रैक्टिकल्स पर्पज के लिए, बेल एंडेड मैग्नेट ये भी हमारे प्रैक्टिकल पर्पज के लिए यूज की जाती है, क्योंकि ये ना बेल एंडेड मैग्नेट का मतलब क्या होता है, ये एक थिन सर्कुलर शेप की होती है, हमने यूज किया है। थिन सर्कुलर शेप होता है इसका, क्रॉस सेक्शन टू एंड्स पर होते हैं, इसके क्रॉस सेक्शन के टू एंड्स होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, बेल एंडेड। बेल का मतलब ये इस टाइप से, ये देखिए ये मैग्नेट हो गई, ये मेथड हो गया इसका, बेल एंडेड। देखा आपने घरों में या कहीं भी मंदिर में एक बैल होती है, जब इसको हम ऐसे मूव करते हैं तो बैल बजनी शुरू हो जाती है, घंटी बजती है जिसको सीधी सी भाषा में, तो इसलिए हम इसको बेल एंडेड मैग्नेट कहते हैं। इसका भी अपना अलग यूज है, जब हमें 2 पॉइंट्स पर अपने रेडियल फील्ड चाहिए होते हैं वहाँ पर इसको हम यूज करते हैं, बेल एंडेड मैग्नेट को। ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पज बहुत सारे होते हैं इनके, अपने आप में बहुत वास्ट फील्ड है। हमें लगता है कि यूज इसका कहीं हमारी बीएससी में या फिर कहीं बहुत कम होता है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, राइट। तो ये था हमारा मैग्नेट का पोर्शन कि भाई मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये बेसिक था बिल्कुल। अब स्टार्ट करते हैं हम इनकी प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो पहली प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, डायरेक्टिव मैंने बता दी कि ये डायरेक्टिव होती है, अट्रैक्टिव होती है। ये टाइप है, नेचुरल मैग्नेट के पास दोनों प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर हमने समझा कि अट्रैक्टिव क्या होती है, जो स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है। डायरेक्टिव क्या होती है, जो डायरेक्ट अपने डायरेक्शन में खड़ा हो जाता है जाके, उसको हम कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, इट हैज़ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। चलिए, तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट पे हम आते हैं। तो बिहेव एज ए ह्यूज बार मैग्नेट। ह्यूज बार मैग्नेट इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बेसिक प्रॉपर्टी, it behave as a huge bar magnet, huge bar magnet, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी, it behave as a huge bar magnet is held at the center of earth, is held at the center of earth। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट हमने कहा, इट बिहेव एज ए ह्यूज बार मैग्नेट इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि एक तरीके से बहुत बड़ी मैग्नेट है। अर्थ को भी हमने क्या कहा, इसमें मैग्नेट ही कहा। तो इस बेस फर्स्ट प्रॉपर्टी के बेस पे हमने पूरे अर्थ मैग्नेटिज्म को स्टडी करना पड़ा। तो उससे क्या क्या चीज़ें होती है वो हम जो है आगे पढ़ेंगे ही अभी बेसिक उसमें। तो चलिए, सेकंड है, एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट एटसेट्रा। ये सभी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। व्हेन ए मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अनस्पन थ्रेड, इट्स कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज लाइक पोल्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमने कहा कि ये फर्स्ट हो गई, सेकंड अट्रैक्टिव होता है ये, फिर फोर्थ थर्ड में हमने पढ़ा डायरेक्टिव होता है, जो मैंने बोला डायरेक्टिव वही जब हम फ्रीली उसको सस्पेंड करते हैं विद अनस्पन थ्रेड, तो वो अपनी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ है हमारा, फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि लाइक पोल्स, यानी कि हम कहेंगे कि ये जो बार मैग्नेट है इसका पोल नॉर्थ और एक साउथ। अगर मैं दूसरा मैग्नेट लेकर आता हूँ, यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ है, तो ये क्या करेगी, रिपेल करेगी। तो ये सेम पोल होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, ठीक है ना। अब अनलाइक पोल, ये नॉर्थ है ये साउथ है, फिर मैंने यहाँ पर ये नॉर्थ इधर और साउथ इधर, अब ये क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लाइक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रिपल, यानी कि लाइक चार्ज रिपल और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, उसी की तरह ये होता है। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं, इतना काफ़ी है, बेसिक में इतना काफ़ी है। बुक में लिखे हैं 2-3 पेज, बट यू हैव टू लर्न ओनली दिस थिंग, इट इज सफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट इज आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
हम कहेंगे कि ये एक मैग्नेट है हमारे पास, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ये बार मैग्नेट है। एक्चुअली जब हम इसका मैन्युफैक्चर करते हैं किसी भी, तो मोस्टली होता क्या है कि जो स्ट्रेंथ होती है इस पोल की और इस पोल की, दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम रखी जाती है, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सपोज करो इसकी स्ट्रेंथ m1 है और इसकी स्ट्रेंथ m2 है। अब इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स लगेगा, हमने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स, किसके बिटवीन? टू मैग्नेटिक पोल्स। दिस इज नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, एंड दिस वन इज साउथ पोल, ये लिख ही देता हूँ। वैसे 10th में हमने पढ़ा है ये सब चीज़ें। इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस सपोज करो r है, तो इसकी स्ट्रेंथ m है 1 है, इसकी स्ट्रेंथ m2 है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ये भी, एंड f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो f इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि ये मैग्नेटिक बिहेव हम इसका शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो k होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो f इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये एक छोटा सा हमें, मैं स्मॉल ये कर रहा कि नॉर्मली एग्जाम में नहीं पूछे जाते, बट इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स दे दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। इसके आगे का पोर्शन, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, आगे कि डायपोल मोमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है अलोंग टू एक्सियल लाइन, अलोंग टू परपेंडिकुलर, ऑल दीज टॉपिक हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द साइड ऑफ CBSE। ये सारा टॉपिक्स हमारा फिनिश हो चुका है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ऑल दीज हैज़ बीन ऑल्सो डिलीटेड, ऑल दी टॉपिक सब डिलीट हो गया है हमारे। हमें इसमें सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज को स्टडी करना है, अर्थ मैग्नेटिज, और जो हम आज स्टडी कर रहे हैं वो हमको पढ़ना है, ये हमारे पास है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। तो 4th ये था, तो 5th पॉइंट ये था हमारा। अब हम आते हैं 6 नंबर पर, स्टेप बाय स्टेप बढ़िएगा। फर्स्ट बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल 3rd ये, फिर बेसिक प्रॉपर्टी में हम चल रहे हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। Now the 6th property is magnetic poles always exist in pair, पेयर में होता है, यानी कि कभी भी सिंगल पोल नहीं होगा। हम कहेंगे कि नॉर्थ होगा या साउथ, नहीं, इट विल जनरेट और एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर। किस में होता है ये? पेयर की फॉर्म में होगा, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिंगल। आप उसको ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, लास्ट एटम तक, लास्ट एटम पे आके भी आपको सबसे छोटा कौन सा होता है? हाइड्रोजन एटम, जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, यही है। एक होता है हमारे पास सिंपल एक एटम, हाइड्रोजन एटम, जिसको हम बोहर मैग्नेट्रॉन के नाम से भी जानते हैं, और वो बहुत अच्छा है, और लास्ट ईयर वो आया भी है क्वेश्चन एक सेट में, बोहर मैग्नेट्रॉन, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट एटम तक एक एटम है, एक एटम में एक प्रोटॉन है और या इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इस रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को जब आप इस साइड से देखोगे और जब आप इसके बैक साइड से देखोगे, तो दोनों ही केस में दो पोल डेवलप करेगा, एक नॉर्थ पोल होगा और अपोजिट साउथ होगा। इसको हम पूरे डीपली डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। और अभी हम चल रहे हैं मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन पेयर। मैं थोड़ा सा बता रहा था कि ये इस तरीके से होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, जिसकी हमने स्टडी की, ठीक है। तो ऑल दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टी। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, what is the property of magnetic field line and the Bohr magnetron, then we start earth magnetism। 2-3 days का चैप्टर है हमारा ये, अब फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।